प्रियात्मन सप्रेम जय जी। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद पर स्मरण रहे कि इस जमाने में जबकि विद्या और सभ्यता बड़े वेग से उन्नति कर रही है, मनबल की विशेष सहायता बिना काम नहीं चल सकता। विद्या में लग जाने से यद्यपि शरीर बलहीन हो गया, पर इसी विद्या और ज्ञान द्वारा हम लोग अपने मनोबल का इतना विकास कर सकते तथा उससे इतना काम ले सकते हैं कि यह शरीर पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक बलवान और शक्तिशाली हो सकता है। विद्या के प्रचार ने यद्यपि विद्वानों को मूर्खों की अपेक्षा विशेष रोगी बना दिया है, पर विद्वान भी यदि ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने मनोबल से काम लेंगे तो उनका शरीर मूर्खों की अपेक्षा कई गुना अधिक निरोग और स्वास्थ्ययुक्त होगा। विद्वान अपने आत्मज्ञान और आत्मबल का उचित उपयोग कर मूर्खों की अपेक्षा सब बातों में आगे रह सकता है। आत्मबल और मनोबल का सामना शरीर का बल नहीं कर सकता। आत्मबल का नाम ही मानवीय शक्ति है। केवल शरीर का बल पशु बल है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य आत्मबल का उपार्जन करना है। इस आत्मबल अथवा मनोबल की उन्नति होने पर वैद्यों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मनोबल के उपयोग से मनुष्य पूर्ण रीति से निरोग हो जाएगा, और यदि मनोबल के उपयोग से हम अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं तो क्या इसी मनोबल के उपयोग से अमर नहीं हो सकते? स्वस्थ वही है जिसके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं है। जो मनोबल द्वारा विकार को निकाल सकता है, उसके लिए मृत्यु को निकाल देना कठिन नहीं है। मनोबल द्वारा रोगी अपने शरीर में स्वास्थ्य को ला सकता है। यह बहुत से लोग मानते हैं, पर हम पूछते हैं कि क्या स्वास्थ्य और जीवन दोनों एक ही पदार्थ नहीं है? मनोबल द्वारा स्वास्थ्य को लाना व जीवन का लाना दोनों एक ही बात है। जीवन को लाना या मृत्यु को टाल देना दोनों में कुछ भेद नहीं है। अतः यदि मनोबल द्वारा शरीर का गया हुआ स्वास्थ्य फिर आ सकता है तो मनुष्य अमर भी हो सकता है। जो रोगी और बुद्ध नहीं हो सकता, वह थोड़ा यत्न करने पर मर भी नहीं सकता। अब अमर होने तथा मनोबल से काम लेने की आवश्यकता भी है। कारण यह है कि सभ्यता की उन्नति उस ओर बढ़ती जाती है कि यदि मनुष्य मनोबल से काम ना लेगा तो उसकी शारीरिक शक्ति सर्वथा क्षीण हो जाएगी और संतान उत्पादनी शक्ति यहाँ तक कम हो जाएगी कि सृष्टि का ही लोप हो जाएगा। इसीलिए सृष्टि को रखने के लिए अमर होने की आवश्यकता केवल मनुष्य को ही नहीं, प्रकृति को भी है। अब प्राकृतिक रूप में सृष्टि के नियम अनुसार मानसिक शक्ति और आत्मबल का विकास होगा, और इच्छा शक्ति तथा आत्मबल के विकास से मनुष्य अमर हो जाएगा। जय जी।